नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। और मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ टेंस। टेंस इसलिए लेकर आया हूँ, अगर हम ये जो टेंस वर्ड है ये स्टूडेंट के मुंह से सुनते हैं तो उसके चेहरे पर क्या दिखता है? टेंशन। और इस टेंशन को ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जो आप टेंस नहीं सीख पाते हैं, 6 क्लास से चलता है, 6 या 5 से पूरा 12th क्लास से चलता है, फिर उसके बाद हमें लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको अभी तक टेंस नहीं आते हैं। अगर हम कहीं वार्तालाप करते हैं, इंग्लिश में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं और फिर जब टेंस की बारी आती है तो फिर से हमारे माइंड में टेंशन होने लगती है। तो इस टेंशन को ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो टेंस है वो क्लियर हो जाएंगे और अच्छी तरीके से आपको आने लगेंगे। तो देखिए, जो टेंस है वो है काल। आपने हिंदी वर्णमाला तो पढ़ी होगी, मतलब हिंदी व्याकरण, तो उसमें आपने जाना होगा काल के बारे में। काल क्या होता है? देखिए, एक जो हमारा समय है, समय के आधारित पे बना हुआ है ये टेंस। देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 प्रकार का होता है टेंस। देखिए यहाँ पर है, लिखा भी हुआ है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर यानी आने वाला है, पास्ट यानी बीत चुका है और प्रेजेंट यानी जो अभी चल रहा है, जैसे हमारी ये अभी वीडियो चल रही है। देखिए, अब प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले इसी के बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के हम उदाहरण जानते हैं। वर्डों को मिलाकर बनता है क्या? वाक्य। अब ये वाक्य में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बाकी सब ETC आ जाता है। अब जो है प्रेजेंट टेंस, तो देखिए इस टेंस में प्रयोग वर्ब की फॉर्म द्वारा यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, ही प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। दूसरा है सी इज सिंगिंग आ सॉन्ग, वह गीत गा रही है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में हो रहा है। चलिए आगे, इतना तो आपका क्लियर हो गया ना। अब जो चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है। अब देखिए, ये जो प्रेजेंट है ना, ये इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब प्रेजेंट को ही डिवाइड नहीं किया गया है, बल्कि पास्ट को भी, फ्यूचर को भी। काल जो है 3 प्रकार का होता है ना, यानी टेंस, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और जो 3 भाग हैं, प्रत्येक भाग जो है 4 भागों में डिवाइड है। देखिए, पहला है इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी बोलेंगे। दूसरा है कंटिन्यू, देखिए यहाँ पर लिखा भी है A इंडेफिनिट, B कंटिन्यू, C परफेक्ट और D परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए, अब आप फटाफट से हमारे क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट के साथ हम लगा देंगे इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़कर। और इसकी पहचान होती है ता है, ती है और ते है, ये इसकी पहचान हो गई। अब रूल देखिए क्या होता। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के साथ हम एस या ES लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ETC जो भी बचता है वाक्य के में। तो अब हम इसको जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेरी माँ मंदिर जाती है, तो आखिरी में क्या आ गया? ती और है। और यहाँ पर हमने पहचान जान लिया था, ती है, ते है, ता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? वर्ब के साथ, यानी जाती है तो गोस, GOES लग गया इसके साथ, गो के साथ। ओके, तो माई मदर, माई मदर इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है, तो माई मदर गोज टू टेम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कोमल खाना बनाती है, तो इसकी हमने पहचान कैसे कर ली है? ती है, ये तो इसकी पहचान हो गई। और कोमल इसमें सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ETC जो भी वाक्य में बचता है। तो देखिए, इसमें कुक्स हो गया, इसमें वर्ब, और फूड हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो कोमल खाना बनाती है, तो वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? S या ES। यहाँ पर ES लग गया था गो के साथ और इसमें लग गया S, तो कोमल कुक्स फूड। अब इसी को हमें बनाना हो इंट्रोगेटिव, तो हम कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव? इसके लिए हमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। तो वैसे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, इसमें वर्ब के साथ S या ES लगा देते हैं। तो रूल क्या होगा इंट्रोगेटिव का? सब्जेक्ट के नहीं, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, फिर ETC।
ये इंट्रोगेटिव का हो गया। और नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, बस इतना करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या कंप्लीट होता है। अब प्रेजेंट के साथ हम लगा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। इसका रूल क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, इज एम आर। इज एम आर नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, ये इज एम आर, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, वर्ब के साथ आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी। अब देखिए, ये तो हमने पहचान जान लिया, रूल जान लिया। एग्जाम्पल देखिए, वह रो रही है, सी इज क्राइंग। तो इसके साथ क्या आ गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इस आ गया। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इस लग जाएगा, और आई के साथ एम लगता है, और आर जो है लगेगा प्लूरल के साथ जो बहुवचन है। देखिए, अब दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा है मैं अपना काम कर रहा हूँ। पहचान कैसे की हमने, रहा से। तो रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई एम डूइंग माई वर्क। तो देखिए, वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, आई एन जी। यहाँ भी आई एन जी लगा हुआ है, क्राइंग यानी रोना का, और यहाँ भी जो काम है वो कर रहा है यानी आई एन जी लग गया। और आई के साथ एम का यूज़ होता है, आई एम डूइंग माई वर्क जैसे लिखा, और आर का यूज़ करते हैं हम बहुवचन के लिए, ठीक है। अब जैसे हमें नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, और बाकी बस सेम है। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जैसे कि हु आ जाए, तो हु माने होता है मतलब क्या, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगी, और फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब के साथ आई एन जी, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आई एन जी लग जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट के बाद ई टी सी। ये इसका रूल हो गया। अब जैसे इंट्रोगेटिव में आ जाए नॉट, नॉट भी आ जाता है ना इंट्रोगेटिव में, तो फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो आ जाती है पहले ही, है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब के साथ आई एन जी लग जाएगा, आई एन जी के साथ ऑब्जेक्ट के बाद ई टी सी। तो ये इसका इंट्रोगेटिव रूल हो गया। ओके, तो ये इसके रूल हैं, जैसे कि हमें इस रूल का ध्यान रखना है, ये आप कुछ नोट कर लें इसको आप। अब जैसे हमने लगाया कंटिन्यू, अब प्रेजेंट के साथ लगा देते हैं हम परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है और चुकी है, ये इसकी पहचान हो गई। अब इसका रूल नोट कर लीजिए। रूल में क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। ओके, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने जान ली है। उसके बाद वर्ब के जो है थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस में ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। ये इसका रूल हो गया। एग्जाम्पल देखिए, मेरी बहन कपड़े धो चुकी है, तो इसमें हमने पहचान कर लिया है कि इसमें आ गया है चुकी है, और चुकी हुई किस में आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है। तो मेरी बहन, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमने छांट लिया है, तो पहले आ जाएगा मेरी बहन यानी माई सिस्टर। अब हमने इसकी पहचान कर ली है, तो इसमें आ जाएगा हैज़, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हैज़, और जो आई है, आई और वी के साथ हैव का यूज़ करेंगे हम, बाकी जो है हैज़ का यूज़ करेंगे। और इसमें देखिए थर्ड फॉर्म आ गया है कपड़े, यानी यहाँ पे जो लिखा है ना कपड़े के बाद धोना यानी वॉश करना, तो वॉश जो है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड, ईडी लग जाएगा। तो द क्लॉथ्स, कपड़े को क्या बोलेंगे हम, क्लॉथ्स। दूसरा एग्जांपल, कविता स्कूल जा चुकी है। पहचान कैसे की हमने, चुकी है, तो सब्जेक्ट इसमें कविता है, सब्जेक्ट को हमें पहले निकाल लेना है, तो पहले लिख दिया हमने सब्जेक्ट कविता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ है, उसके बाद जाने को थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन टू, कहाँ जा रही है, स्कूल, तो स्कूल आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका असर्टिव। अभी इसी को हमें बनाना है नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, बाकी सेम रहता है। इंट्रोगेटिव के लिए हम जो है
इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले जो या कहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं तो उनकी जो हम ट्रांसलेट करेंगे उनको जो पहले हम लिख लेंगे। उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अगर इसमें नॉट है तो हम नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर नॉट नहीं है तो कुछ बात नहीं, उसके सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो भी वर्ब होगी टेंस के अकॉर्डिंग वो लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। तो ये इंट्रोगेटिव हमारा बन जाता है। और एक बात और, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसके साथ हम लगाएंगे डू नॉट। नेगेटिव बनेगा तो हम उसमें डू लगाएंगे, डू के बाद नॉट लगाएंगे, तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, जो हमने अभी आप सबसे पहले जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट ये रहा। इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें हम लगा देंगे डू नॉट, तब हम यूज़ कर पाएंगे नॉट का। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कहाँ तक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के साथ हमने परफेक्ट लगा दिया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब देखिए दो जुड़ जाते हैं इसमें वर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट जुड़ जाता है और कॉन्टिन्यूस जुड़ जाता है, यानी परफेक्ट भी आ जाएगा और कॉन्टिन्यूस भी आ जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया है ये। अब इसमें देखिए क्या होता है, रहा है, रही है और साथ में दिया होगा समय, ये इसकी पहचान हो गई। नीचे दिया हुआ है, ये इसकी पहचान हो गई। रूल नोट कर लिए, रूल इसमें होगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में देखिए क्या आएगा, हैज, हैव और प्लस में वीन आएगा। और वर्ब की क्या आ जाएगी, वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस है ना, तो आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ। और ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी, ये इसका रूल हो गया। चलिए एग्जांपल देखिए, वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो रहा है इसकी हमने पहचान कर ली है कि ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब इसमें समय भी दिया है तो हमने इसको पहचान कर लिया है कि इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, यानी और इसमें बात हो रही है प्रेजेंट की, तो यानी हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो कैसे बनेगा, ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ बीन लग जाएगा, क्योंकि अगर हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे उसके साथ हमें बीन लगाना ही है। ओके, टीचिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद अंग्रेजी यानी इंग्लिश फॉर 5 years, समय को हम आखिरी में लिखेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि वे 3 घंटे से सो रहे हैं। तो वे की क्या हो गया, दे, तो कैसा बनेगा, इसका ट्रांसलेट होगा दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, यानी वे 3 घंटे से सो रहे हैं। अब ये तो हमने जान लिया असर्टिव। अगर अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो हमें क्या करना होगा, बस सिंपल सा है। हमें अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो इसमें हमें ही, हैज़, वीन है ना, वीन, हैज़ और वीन के बीच में हमें नॉट लगाना है। ठीक है, हैज़ और वीन के बीच में हमें नॉट लगाना है और बाकी हमारा नेगेटिव हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। हमें जो है पहले लिख देना होगा, जैसे हु है तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिख देते हैं। जैसे वाक्य में आ जाएगा वह कहाँ जा रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कहाँ है ना, कहाँ है, तो ऐसे वर्डों को हम पहले लिख देते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट और फिर नॉट, अगर नेगेटिव है तो नॉट, फिर वीन फॉर वर्ब और वर्ब अकॉर्डिंग आएगी टेंस के। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। ये हमने प्रेजेंट के बारे में भी जाना है, यानी जो चल रहा है, वर्तमान काल। अब हम जानने वाले हैं पास्ट टेंस, जो कि भूतकाल है, जो बीत चुका है। तो पास्ट में अगर हम इंडेफिनिट लगा देते हैं तो वो हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी पहचान होगी है गया है, गई, गए। तो यानी इसकी हमने पहचान कर ली है इससे। इसका रूल देखिए,
रूल में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में फिर उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, फिर ईटीसी बाकी जो बचेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, नितिन ने एक कार खरीदी, तो देखिए इसमें सेकंड फॉर्म आ गई है। खरीदने की क्या होती है, परचेस, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी परचेज, ईडी लग जाएगा। कार, क्या खरीदी, एक कार खरीदी। नितिन इसमें सब्जेक्ट है तो पहले आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, तुषार ने एक उपन्यास लिखा, तो तुषार लिखने की क्या होती है, राइट, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई ब्रोट आ नोवेल। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव में क्या आता है, नॉट आता है ना, तो लेकिन नॉट से पहले हम इसमें डिड लगाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए रूल क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, नहीं सेकंड फॉर्म तो इसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन फिर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेंगे अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो। ओके, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। तो ये इसका रूल हो गया। इंट्रोगेटिव है तो जैसा कि आपको मालूम है, हर इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। अगर नॉट नेगेटिव है तो हम नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, नेगेटिव नहीं है तो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। ये इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब ये हमारा हो गया है पास्ट इंडेफिनिट का। चलिए पास्ट में हम कंटिन्यूस जोड़ देते हैं तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। तो इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। ओके, आईएनजी लगने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, वॉज और वर्ब, वॉज और वर्ब होगा। तो ये इसका रूल हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल, वे सेब खा रहे थे, तो इसमें देखिए रहे तो है, ये हमने पहचान लिया रहे से कि ये कंटिन्यूस है, तो ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है या फिर पास्ट है। तो हमने कैसे पहचाना, यहाँ पर आ गया थे, वे हो जाएगा, वे का यानी दे, ये सब्जेक्ट है, और बहुवचन है ना, वे सेब खा रहे थे, तो इसके साथ वेयर का यूज़ होगा। अगर सिंगुलर है यानी एक वचन है तो इसमें वॉज का यूज़ करेंगे हम, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो दे वेयर ईटिंग एप्पल्स, ठीक है। खाने के साथ क्या आ जाएगा, ये वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, वह कक्षा में सो रही थी, तो सी वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या है, वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। इन द क्लास, कहाँ सो रही थी, कक्षा में, और वह इसमें सब्जेक्ट है। अब वह जो है सिंगुलर है यानी एक वचन है, इसलिए यहाँ पर वॉज आ गया। समझ गए आप। अब इसे नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम है। इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव में सेम प्रोसेस होता है। जैसे मैंने बोला, क्या वे सेब खा रहे थे, क्या वे सेब खा रहे थे, सेंटेंस यही है, लेकिन इसके पहले हमने क्या जोड़ दिया। तो क्या के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिख देंगे। जैसे वेयर, तो वेयर दे ईटिंग एप्पल्स, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। ओके, तो ये इंट्रोगेटिव इस तरीके से बनते हैं। अगर कहाँ, वे सेब कहाँ खा रहे थे, तो इसमें आ गया कहाँ, तो कहाँ के लिए जो हम वेयर है वो हम पहले लगा देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ईटिंग आ जाएगा यानी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी जो भी आता है। ओके, चलिए अब जानते हैं हम पास्ट में हमने कंटिन्यूस जोड़ा था, अब इसमें जोड़ देंगे हम पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट जोड़ दिया है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए सबसे पहले एक बार और रिवीजन कर लीजिए टेंस का। यहाँ पर ये टेबल है जो कि मैंने आपको बताई है 1 by 1 से, इसका आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें।
ठीक है। तो अब हम जानने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। ओके, तो पास्ट के संग हमने जोड़ दिया परफेक्ट, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट जो है इसका केवल हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब में हैड का। बस केवल आपको ये याद रखना है, कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सिर्फ आपको हैड लगा देना है और फटाक से आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके ट्रांसलेट कर देना है सेंटेंस को। पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए वेरी सिंपल, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी पहचान हो गई। रूल में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हेड है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। एग्जाम्पल, बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो चुके आ गया यानी ये परफेक्ट है, और थे आ गया यानी बीता हुआ यानी ये पास्ट हो गया। यानी बच्चे स्कूल जा चुके थे तो द चिल्ड्रन हैड, जाने की गो होती है और वो जो थर्ड फॉर्म है यानी गोन हो जाएगा, GONE, गोन टू, कहाँ जा रहे थे? स्कूल, तो टू स्कूल, तो द चिल्ड्रन हैड गोन टू स्कूल, यानी हमें हैड का यूज़ करना है। कुछ भी हमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है इसमें कि हमें हैज़ लगाना है या हैव लगाना है, या वॉज लगाना है या वर लगाना है। आपको केवल इसमें हैड लगाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, रोशन स्टेशन पहुंच चुका था, तो रोशन इसमें सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है यानी हैड आ जाएगा। पहुंचने की क्या हो जाएगा? रीच्ड, इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी यानी ईडी लग जाएगा। द कहाँ? स्टेशन, तो आ जाएगा द स्टेशन। ओके, अब नेगेटिव बनाना हो तो बस सिंपल है, आपको हेड के बाद नॉट लगा देना है, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव फिर वही चीज़ है, सेम रूल है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। चलिए, पास्ट के साथ हमने जोड़ दिया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये हो जाएगा, लेकिन इसमें समय जरूर दिया हुआ, समय दिया हो और बात हो गई हो कंटिन्यूअस। आखिरी में देख लेना कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है कि इंडेफिनेट है। तो हमने पता कर लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे लिखा है रही थी, रही थी यानी कंटिन्यूअस है। हमने पूरा सेंटेंस को पढ़ा, इसमें समय भी दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे? क्योंकि इसमें थी से हमने पहचान लिया ये पास्ट में है, अगर थी की जगह है होता यानी ये प्रेजेंट में है। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहचान तो आप पहचान कर लोगे ना, यहाँ पर रहा था, रही थी और साथ में समय दिया हो तो हम ये पहचान लेंगे। जैसे लिखा, वह पिछले साल से एक स्कूल में पढ़ा रही थी, तो थी इसमें क्या हो जाएगा? हमें पता चल रहा है कि ये महिला है, मतलब कि वह के साथ जो है ही लगाते हैं, शी लगाते हैं। पता आपको करना है कि मेल है कि फीमेल है। तो पढ़ा रही थी यानी फीमेल है यानी शी आ जाएगा, तो सी यानी वह सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लगाना है, और साथ ही साथ अगर आ जाए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ हम विल लगा देते हैं, केवल इसमें हेड के साथ विल लग जाएगा। ठीक है, तो रूल मैं आपको बता देता हूँ, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वीन के साथ वर्ब होगी, उसमें ING लग जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट के बाद ETC। तो शी हैड बीन टीचिंग इन अ स्कूल सिंस लास्ट ईयर, जो समय है इसके साथ लग जाएगा सिंस, SINEC, सिंस। ओके, दूसरा भी इसी प्रकार से है, आपको केवल इसमें याद नहीं करना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, आपको केवल बस हैड लगाना है। तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर, वे 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुवचन है तो फिर भी हम इसमें हैड लगाएंगे और हेड के साथ विल लगाएंगे, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है और समय भी दिया हुआ है। वर्ब के साथ
ING इसलिए क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस भी टेंस है। फॉर 2 आवर्स, समय इसमें आखिरी में हो जाएगा। अब अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वीन, वीन के बाद प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ETC, ETC के बाद कुछ नहीं। बस ये इसका रूल हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेम प्रोसेस रहता है उसमें, जैसे कि क्या वे 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम पहले लिख लेंगे इसको, और बाकी सब वैसे ही लिख देंगे जैसे मैंने अभी ये हिंदी में बोला, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, हैड, दे, उसके बाद वीन आ जाएगा आखिरी में सब्जेक्ट के बाद, वेटिंग फॉर 2 आवर। नेगेटिव है तो उसके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर उसके बाद वीन, उसके बाद जो है वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ETC। ये इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है। अब देखिए, अभी हम जाना था प्रेजेंट यानी वर्तमान, फ्यूचर बीता हुआ यानी भूतकाल हो गया, इसको हम बोलेंगे पास्ट। अब जानेंगे हम भविष्यकाल जो आने वाला है यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के साथ हमने इंडेफिनिट जोड़ दिया है यानी ये हो गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है गा है, गी है, गे है। ओके, अब देखिए रूल इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ETC। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल और विल, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके, तो ये तो हो गया। वर्ब इसमें क्या लगाएंगे, वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, हम कल फिल्म देखने जाएंगे। अब हम इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो हम, और फिर हेल्पिंग वर्ब आती है तो शैल गो टू वॉच द फिल्म टुमारो। समय इसमें आया था ना कल, तो उसके लिए हम आखिरी में लिख देंगे इसको टुमारो। तो आई और वी के साथ इसमें शैल का यूज करेंगे, बाकी जो है विल का यूज कर लेंगे। दूसरा देखिए, अध्यापिका आज दूसरा अध्ययन पढ़ाएगी। पहचान कैसे की हमने, आखिरी में आ गया इसमें गी, गे, ये पहचान कैसी होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है, तो हमने पहचान कर ली है। यहाँ से गी है ना इसकी आखिरी में, तो द टीचर विल, देखिए विल आ गया ना, आई और वी के साथ केवल हम शैल का यूज करेंगे, ये है शैल, बाकी जो है विल का। तो द टीचर विल टीच द सेकंड चैप्टर टुडे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, वो नेगेटिव हो जाता है पूरा सेम टू सेम। उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर वही प्रोसेस है, बस केवल आपको हेल्पिंग वर्ब बदल देना है, जैसे हेल्पिंग वर्ब इसमें है शैल और विल। ठीक है, अब जानते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस जुड़ चुका है तो ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मेरी माताजी मुझे याद कर रही होंगी। तो यहाँ पर हो गया है, लिखा है रही के साथ क्या आ गया, होगी, होगी भी आ गया, यानी ये हो जाएगा फ्यूचर, पता चल रहा है। इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग के बाद वर्ब के साथ ING, ING के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ETC। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगा विल और शैल, लेकिन उसके साथ वी लगेगा, वी, ये वी, इस प्रकार से वी लगेगा। तो लिखा है देखिए, मेरी माताजी मुझे याद कर रही होंगी, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा मेरी माताजी, तो माई मदर विल बी मिसिंग, वर्ब के साथ ING, मिसिंग मी। दूसरा एग्जाम्पल,
पिताजी दफ्तर से आ रहे होंगे। तो द फादर विल बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस। वी और यानी हम और मैं यानी वी और आई के साथ हम इसमें यूज करेंगे शैल और बाकी जो है विल का यूज कर लेंगे। आगे देखिए, और इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो तो सेम तरीका है, बस केवल हेल्पिंग वर्ब आपको बदल देना है, ठीक है। और जो वी है वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। अब देखिए फ्यूचर के साथ हमने जोड़ दिया है परफेक्ट, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। होंगे आ जाएगा ना, तो इससे आप पहचान लोगे कि ये फ्यूचर का है। रूल होता है इसका, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में फिर वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव। एग्जाम्पल देखिए, वह अपना काम खत्म कर चुकी होगी। पहचान हमने कर ली है, ये भी पता लगा लिया है कि ये कौन सा टेंस है। सब्जेक्ट इसमें सी है ना, पता आपको करना है कि फीमेल है कि मेल है। तो सी विल, विल के साथ हैव, विल हैव फिनिश्ड हेयर वर्क, ठीक है। तो अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना हो, ये असर्टिव है, नेगेटिव बनाना हो तो विल और हैव जो है इसके बीच में हमें नॉट लगाना है, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेगेटिव। जैसे अभी हमने जाना था इसके पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें विल और शैल के साथ हम क्या लगा रहे थे, वी लगा रहे थे, ये वाला वी। तो ऐसे ही इसमें भी अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल और वी के बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक है। ये इसका रूल हो जाएगा नेगेटिव का, किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और इसका तो मैंने आपको बता दिया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि विल और हैव जो है इसके बीच में नॉट लग जाएगा, तो ये नेगेटिव का रूल हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का सेम रहेगा, बस आपको केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होगी। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल हैव है या शैल हैव है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जोड़ देना है, नेगेटिव सेम तरीके से बनाना है, इंट्रोगेटिव सॉरी। अब देखिए हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय दिया होगा। तो इसमें देखिए कंटिन्यूअस भी है, तो यानी वर्ब में इसमें लग जाएगा आईएनजी, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। और समय दिया होगा तो ये परफेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे परफेक्ट की, और कंटिन्यूअस टेंस की हम इसमें वर्ब की के साथ आईएनजी लगाएंगे। जैसे एग्जांपल, हम 3 घंटे से इस मैदान में खेल रहे होंगे। आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे, बाकी जो है विल का यूज कर लेंगे। तो वी शैल हैव और प्लस में वीन। अगर इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें हम वीन जोड़ देते हैं, ठीक है। रूल इसका नोट कर लीजिए आप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की साथ आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव, लेकिन इसमें हमें वीन और जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, वी शैल हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर। समय को हम आखिरी में लिखेंगे। अगर इसको हमें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए शैल हैव नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वीन, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाना है तो पहले हम नॉट लगेंगे, उसके बाद वीन। तो क्या हो जाएगा, वी शैल हैव नॉट बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेम रहेगा, बस हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना होगी। अब देखिए ये हमारे सेंटेंस है जो कंप्लीट हो जाते हैं, इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए, वे पिछले साल से उपन्यास लिख रहे होंगे। पहचान हमने कर ली है रहे होंगे,
यहाँ से समय भी दिया हुआ है, तो समय के साथ इसमें सिंस भी लग जाता है, SINCE, सिंस। ठीक है, तो वे के साथ क्या होगा, दे विल हैव बीन राइटिंग, लिखने की क्या होगी, राइटिंग द नोवेल सिंस लास्ट ईयर। ये इसका एग्जाम्पल। और ये हमारे टेंस में कंप्लीट होते हैं, रिवीजन के लिए बेस्ट है।